अलीगढ़ में एक शख्स ने उसकी दोनों पत्नियों के बेटी होने से नाराज पति ने दोनों पत्नियों को 3 तलाक बोलकर मारपीट कर घर से निकाल दिया और अब तीसरी शादी करने जा रहा है। इसकी शिकायत लेकर सोमवार को एसएसपी दफ्तर पर पहुंची दोनों पीड़ित महिलाओं ने एसएसपी में न्याय की गुहार लगाई है। वहीं एसएसपी कलानिधि नैथानी ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए संबंध थाना प्रभारी को जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। आपको बता दें कि पीड़ित वसीम बानो और नवासी संभल की शादी सन 2016 व सोनम तिवारी बरौली जनपद अलीगढ़ की शादी सन 2021 में शहर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के अंतर्गत हमदर्द नगर जमालपुर निवासी यासीन पुत्र रशीद के साथ हुई थी। दोनों पीड़ित महिलाओं का आरोप है कि पति यासीन ने दोनों की बेटी पैदा होने की वजह से 3 तलाक बोलकर मारपीट कर घर से निकाल दिया। इसकी शिकायत लेकर पीड़ित महिलाएं आज एसएसपी दफ्तर पर पहुंची थी। इसका तत्काल संज्ञान लेते हुए एसएसपी ने संबंधित थाना प्रभारी को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। सोमवार को एसएसपी दफ्तर पर पहुंची पहली पत्नी वसीम बानो का कहना है कि उसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। उसकी शादी सन 2016 5 सितंबर को यासीन पुत्र रशीद नवासी हमदर्द नगर और जलालपुर के साथ हुई थी और 12 नवंबर सन 2017 में उसकी बेटी पैदा हुई। तब से ही उन्होंने मारना पीटना और उल्टी सीधी दवाइयां खिलाना शुरू कर दिया और मारपीट कर 3 तलाक देकर छोड़ दिया। अब जाकर पता चला है कि उन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है और उनसे भी एक बेटी है, उसको भी तलाक देकर उसके घर पर छोड़ दिया है और अब तीसरी शादी की तैयारी कर रही हैं। कप्तान साहब ने इस मामले में कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम वसीम बानो है। आपके हस्बैंड का? यासीन। कहाँ के रहने वाली हैं? जमालपुर के। थाना कौन सा लगता है? सिविल लाइन थाना। क्या मामला है, किस मामले को लेकर के आप एसएसपी ऑफिस पर आएंगे? हम इसलिए आए हैं कि हमारे हस्बैंड ने, मेरी शादी हो गई, उसके बाद में मेरे हस्बैंड ने दूसरी शादी कर ली है। कब शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी 2016 में हुई थी, सितंबर को, 5 सितंबर को। फिर उसके बाद में 2017 में मेरी बेटी हुई और बेटी तक सब कुछ सही रहा था। उसके बाद में जब बेटी हो गई, उसके बाद में उन्होंने मुझे मारना पीटना इस बेटी के चक्कर में कि मुझे बेटी नहीं चाहिए। बेटा होता तो सही था, नहीं बेटी नहीं चाहिए मुझे। कहाँ शादी हुई थी आपकी? मेरी शादी रजपुरा से हुई थी, यहाँ अलीगढ़ जमालपुर में। जमालपुर में शादी हुई थी आपकी? जी। कहाँ के रहने वाले हैं आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड यहीं के रहने वाले हैं, अलीगढ़ की। कौन से थाने के अंतर्गत रहते हैं? सिविल लाइन थाना। सिविल लाइन थाना। जी। कितना टाइम हो गया आपको छोड़े हुए? 5 साल, 5.5 साल हो गए मुझे छोड़े हुए। मेरी बेटी हुई है तब से ही 1 महीने की हुई है। उसके बाद में मारना पीटना और मुझे मार पीट करके और मुझे मेरे घर पे छोड़ आए। तब से मैं अपने घर पे ही हूँ। वहाँ से मैंने थाना रजपुरा है मेरा और मेरा संभल ज़िला है और वहाँ तहसील गुन्नौर में मैंने केस डाल दिया था, वहीं से केस चल रहा है। और अब मुझे 1 हफ्ता पहले ही मुझे पता चला है कि उन्होंने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी कर ली? जी। तो आज एसएसपी ऑफिस पर आई थी, सर से मुलाकात हुई थी? नहीं, सर से मुलाकात तो हो गई। क्या मिला आपको? उन्होंने एप्लीकेशन देखी मेरी और रख ली। उन्होंने कहा अब हम देख लेंगे। आप क्या चाहते हैं इस मामले में? बस हम इंसाफ चाहते हैं और इस बच्ची के लिए अपना जो है, इसका जो हक है वो चाहते हैं। क्या नाम है बच्ची का? बच्ची का नाम है अनायदा। कितनी उम्र होगी बच्ची की? इसकी बच्ची 6 साल उम्र है इसकी। क्या नाम है आपको? सोनम। पति का? यासीन। कहाँ के रहने वाले हो? बरौली। थाना कौन सा लगता है? जमा। अच्छा, क्या मामला है, किस मामले को लेकर आई थी आप? सर, मेरे हस्बैंड ने मुझे 1.5 साल से छोड़ा हुआ है बेटी होने के कारण, तो मैं ये एप्लीकेशन लेकर आई थी IPS ऑफिस। शादी को कितना समय हो गया आपकी? सर 2 साल हो गई हैं, तीसरी साल लग चुकी है। क्या कारण क्या है आपको छोड़ने? मेरी बेटी हुई थी, इस कारण छोड़ा हुआ है और ऑलरेडी उनकी पहले से एक शादी थी, तो मुझसे धोखाधड़ी से दूसरी शादी करी उन्होंने। पहले से शादीशुदा थे आपके पति, तो आपको पता नहीं था शादी? नहीं, पता नहीं था। कुआरा कह के शादी करी थी, मेरे घर वालों को भी कुआरा बताया था उन्होंने। तो आपको कैसे पता लगा ये शादीशुदा थे? वो 1 महीने पहले पता पड़ा मुझे। क्या मैं तहकीकात करी, पापा ने ये क्यों बुलाने नहीं आते ये लोग, तो इसलिए 1 महीने पहले पता पड़ा मुझे। आज कहाँ पर आई थी आप? IPS ऑफिस आई हूँ एप्लीकेशन लेके, और इन लोगों ने कुछ नहीं, इन्होंने एप्लीकेशन ले ली, कह रही अब हम देख लेंगे। आप क्या चाहती हैं? मैं इंसाफ चाहती हूँ और मेरे जेठ की गंदी नज़र भी है मेरे ऊपर। उन्होंने एक बार मेरे साथ रेप करने की कोशिश भी करी थी उन्होंने,
और मैंने अपने हस्बैंड को बताया तो उन्होंने मुझे मना कर दी कि इस बारे में तू किसी और को नहीं बताएगी।